अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के वफादार जनरल को मार दिया और ये मौका देखते ही गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने टीपू बहुत सुल्तान की गलत किया पूरी इस बंदे फौज ने को यार। इस रास्ते से हटा दिया। एग्जैक्ट इसी मौके का अंग्रेजों जाहिर है को उन्हें तो शिद्दत से इंतजार था। मौका मिल गया फुल पूरा। फ्लेज फोर्सेस लेके किले में घुस गए और इनकी शहादत पे अंग्रेज जनरल हैरिस ने अपनी चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज आवर्स। अब इंडिया हमारा है। हमारा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारो, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आया नू। और आज आपको जैसा कि तब्दीली सी नज़र आ रही होगी, बिल्कुल हाँ जी, हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया क्योंकि उस नाम में मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए हमने नाम ही चेंज कर दिया। क्योंकि हमारा ताल्लुक़ पिंडी से है और हम पिंडीवाल वाले हुए ना, ऐसे ही ना, तो इसलिए हमने अपने चैनल का नेम भी पिंडीवाल रख दिया है। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी मैं उसकी आपको ब्रीफिंग देता चलूँ। हमने अक्सर स्टोरीज़ में भी सुना होगा हज़रत टीपू सुल्तान का, तो आज हम एक्चुअल में देखेंगे कि इसकी क्या स्टोरी थी। और क्योंकि ये एक बहुत ही, जो नाम है टीपू सुल्तान, अंग्रेज़ों के लिए एक खौफ का नाम था। तो थोड़ी बहुत मुझे भी स्टोरी इसकी याद है, पर इतनी वो एक्चुअल जो स्टोरी है कि क्या हुआ था और मीर सादिक का इसमें क्या रोल है, तो देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और कुछ नहीं, बस शुरू करते हैं आज की वीडियो। टीपू सुल्तान के वालिद अनपढ़ थे, लेकिन वो अपने बेटे को आला तालीम देना चाहते थे। तो इन्होंने टीपू सुल्तान के लिए फ्रांस से फॉरेन ट्यूटर्स मंगवाए और मॉडर्न तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी थी। टीपू एक हैंडसम, बहुत ही हाईली एजुकेटेड एंड वेल ट्रेन्ड टीनेजर बना और बहुत ही जल्द हैदर इसे सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने साथ जंगों में एज एन एडवाइजर लेके जाना शुरू हुआ और बहुत जल्द हैदर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर रूलर्स में से एक बन गया। टीपू सुल्तान एक बहुत ही नेक मुसलमान था और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं को पूरी नुमाइंदगी दी थी। लेकिन बाद में जब अंग्रेज जंग जीत गए, इन्होंने टीपू सुल्तान को एक जालिम हुक्मरान के तौर पे पेश किया और कहा कि कैसे हमने मैसूर को एक जालिम हुक्मरान से बचाया। टीपू सुल्तान मॉडर्न रॉकेट सिस्टम के सबसे बड़े इनोवेटर थे और जब ये नवाब बने तो इन्होंने पर कैपिटा इनकम, मतलब एक आम आदमी की कमाई को 5 गुना बढ़ा दिया। इन्होंने मैसूर की आज सिल्क के इंडस्ट्री दौर को में भी तो लॉन्च ऐसा किया और बिल्कुल मैसूर में भी नहीं टेक्सटाइल करे इंडस्ट्री का काम। बूम आ गया। इन शॉर्ट, इनकी लीडरशिप में मैसूर एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत बन गया। टीपू सुल्तान को बहुत जल्द समझ आ गया था कि अंग्रेज हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी वजह से इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाना था। अब टीपू सुल्तान का प्लान बड़ा सिंपल था, किसी तरीके से अपने एम्पायर को एक मजबूत एम्पायर बनाओ और किसी तरीके से इन जालिम अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाओ। तो इसने पूरी दुनिया के लीडर से मदद मांगी, मुगल्स, ऑटोमन्स, चाइना, पर्शिया, ओमान, सबसे। लेकिन सिर्फ फ्रांस ने सपोर्ट करने का कहा और इजिप्ट की जंग जीते ही नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को एक लेटर लिखा अपना सपोर्ट ऑफर करने के लिए। नेपोलियन फ्रांस का एक बहुत ही ताकतवर एम्परर था, लेकिन इसकी स्टोरी फिर कभी, सो सब्सक्राइब। वो लेटर टीपू सुल्तान को पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों के एक जासूस के हाथ लगा और उनको पता चल गया कि नेपोलियन और टीपू सुल्तान इनको भगाने का प्लान बना रहे और इन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर और 5 अप्रैल 1799 को अंग्रेज विद द हेल्प ऑफ निजाम्स एंड मराठास 60,000 फौज लेके टीपू सुल्तान के किले के सामने आ गए। लेकिन टीपू सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक को अंग्रेजों ने इस जंग से पहले खरीद लिया था। अंग्रेजों ने अपने तोपों से किले के दीवारों को तबाह करना शुरू कर दिया। बहुत दिन गुजरने की वजह से अंग्रेजों की फौज के पास खाना खत्म हो गया था और वो भूख से वापस जाने ही वाले थे कि एक दिन मीर सादिक की रहनुमाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के वफादार जनरल को मार दिया और ये मौका देखते ही गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने टीपू सुल्तान की पूरी फौज को इस रास्ते से हटा दिया। एग्जैक्ट इसी मौके का अंग्रेजों को शिद्दत से इंतजार था। तो फुल फ्लेज फोर्सेस लेके मौका मिल गया पूरा घुस गए
टीपू सुल्तान के एक फ्रेंच एडवाइज़र ने आके कहा, सर प्लीज़ आप यहाँ से जाएं और दूसरे किले में बना लें। लेकिन टीपू सुल्तान ने उसे देख के कहा, जनरल, शेर की एक दिन शेर की एक दिन की गीदड़ जिंदगी 100 साल की गीदड़ जिंदगी की से बेहतर है। बिल्कुल। और अपनी तलवार भाई निकाल बहुत के दलेर अपनी बंदा फौज है को यार, ज्वाइन कसम किया। से। लेकिन मीर नए सादिक टाइम ने के। टीपू सुल्तान को एक बंद कमरे में लॉक करके अंग्रेजों के हवाले किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उसे शहीद कर दिया। लेकिन इस गद्दारी का मीर सादिक को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बाहर निकलते ही एक मैसूरी फौजी ने मीर सादिक को भी कत्ल कर दिया। क्या मैसूर के फायदा लोगों हुआ ने, इंक्लूडिंग बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब ने मीर सादिक की लाश को कब्र से निकाला, उसके टुकड़े किए और एक जगह पे लटकाया। 2 हफ्ते तक ऐसे ही पत्थर गद्दार और बंदे जूतों के से साथ इसकी ऐसे लाश को होना मारते चाहिए। रहे। इससे आखिरकार भी बदतर नई होना ब्रिटिश चाहिए। गवर्नमेंट को इसकी लाश बचाने के लिए अपनी फोर्स भेजनी पड़ी। आज भी लोग इसके मज़ार पे सिर्फ इसलिए जाते हैं कि इसके कब्र को जूते और पत्थर मार सके। टीपू सुल्तान को मार के अंग्रेज इतने खुश हुए कि इन्होंने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को एज अ सेलिब्रेशन छुट्टी दे दी, क्योंकि टीपू सुल्तान क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ टीपू हिंदुस्तान सुल्तान की आखिरी अंग्रेजों के उम्मीद थी। लिए और इनके बहुत तोप ही आज भी एक इंग्लैंड खौफ में का एज अ नाम है। ट्रॉफी रखे हुए। था और इनकी सॉरी शहादत पे अंग्रेज जनरल हैरिस ने अपनी चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज आवर्स, इंडिया इज अब आवर्स, इंडिया हमारा है। हमारा है। जी, तो ये आज की थी वीडियो और वाकई मुझे तो काफ़ी हद तक इसका मतलब इनकी स्टोरी का जो पता चला है यार, कसम से, कि जो टीपू सुल्तान एक नाम ही जो अंग्रेज़ों के लिए था ना, वो काफ़ी था, क्योंकि इतना जाते थे इस बंदे से, इतना खौफ था ना इस बंदे का उनका दिल में। एनीवे, जो मीर सादिक का के साथ हुआ वो तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि गद्दारी जो करता है ना उसके साथ होता बहुत ही बुरा है, और मैं कहता हूँ इससे भी बदतर होना चाहिए था इसके साथ। एनीवे, आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।